हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का नाम आप लोगों को याद भी हो गया होगा। चैप्टर 6 क्या है? इसका नाम पुष्पीय पादपों की शारीरिकी। अर्थात एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्मी प्लांट। आवृतबीजी पादपों की शारीरिकी अर्थात इनकी आंतरिक संरचना, इनके अंदर किस प्रकार से ऊतक उपस्थित होते हैं। तो यहां हम इस चैप्टर में सबसे पहले ऊतकों के बारे में पढ़ रहे हैं। पादप ऊतक प्लांट टिश्यू। ये पादप ऊतक जो है कई प्रकार के होते हैं। इन पादप ऊतकों को इनके अंदर उपस्थित कोशिकाओं के गुणों के आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकारों के अंदर बांटा गया है। एक तो है विभजोतक अर्थात मेरिस्टेम। यह विभजोतक इस प्रकार का ऊतक होता है कि इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिससे कि वृद्धि होती है। अब यह विभजोतक अपनी स्थिति के आधार पर तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है शीर्षस्थ विभजोतक, जो कि जड़ और तने के शीर्ष वाले भाग पर होता है। जड़ और तने की लंबाई की जो वृद्धि होती है वो इसी विभजोतक के कारण होती है। दूसरा अंतर्वेशी विभजोतक होता है, और अंतर्वेशी विभजोतक जो है ये पर्व संधियों पर स्थित होता है, जहां से नई शाखाएं निकलती हैं। तीसरा जो विभजोतक है वो पार्श्व विभजोतक होता है, जो कि संवहन ऊतकों के अंदर पाया जाता है, या यूं कह सकते हैं आंतरिक भागों में स्थित होता है। और इस पार्श्व विभजोतक के कारण द्वितीयक वृद्धि होती है, जिससे कि जड़ और तने की मोटाई में वृद्धि होती है। ठीक है, ये बात जान चुके हैं हम। अब दूसरा जो ऊतकों का प्रकार है वो है स्थायी ऊतक। एज ए परमानेंट टिश्यू। इस ऊतक की विशेषता होती है कि कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं। यह स्थायी ऊतक जो है ये तीन प्रकार का होता है। एक तो है सरल ऊतक। ऐसा ऊतक जिसकी सभी कोशिकाएं संरचना की दृष्टि से और कार्य की दृष्टि से एक समान होती हैं। तो ऐसा ऊतक जो है वो सरल ऊतक कहलाता है। और यह भी तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है मृद ऊतक, दूसरा होता है स्थूल कोण ऊतक, और तीसरा होता है दृढ़ ऊतक। अब दूसरे प्रकार के जो ऊतक हैं वो है जटिल ऊतक। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक। ये जटिल ऊतक किस प्रकार के होते हैं? तो इनकी खासियत है या इनकी विशेषता है कि इस प्रकार के ऊतकों में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और सभी कोशिकाएं मिलकर के एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। तो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ ऊतक जो है वो जटिल ऊतक कहलाता है, और
तीसरा जो है वो विशिष्ट ऊतक है। ये एक विशेष प्रकार की संरचना बनाए हुए होते हैं जो पादप के किसी विशिष्ट भाग में ही पाए जाते हैं। तो ऐसे ऊतक इस श्रेणी के अंदर रखे जाते हैं, स्पेसिफिक टिश्यूज कहते हैं। तो देखिए, आज हम जटिल ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं और ये किन किन संरचनाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो जटिल ऊतक, जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब देखिए, अभी हमने कहा जटिल ऊतक का मतलब होता है एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए ऊतक, अर्थात जिसमें कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और सभी कोशिकाएं मिलकर के एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। तो ऐसे ऊतक जटिल ऊतक कहलाते हैं। देखिए, इससे पहले हमने सरल ऊतक के बारे में बात की। सरल ऊतक वो होते हैं जिनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और यहां एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए ऊतक होते हैं। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए ऊतक जो है, ये ऊतक कहलाते हैं जटिल ऊतक। अब ये देखिए, दो प्रकार के होते हैं। एक तो है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये जाइलम क्या है और फ्लोएम क्या है। जाइलम ऊतक, देखिए, जाइलम को दारू के नाम से भी जाना जाता है। जाइलम। अब ये जो जाइलम ऊतक है, ये एक प्रकार का संवहन ऊतक होता है। संवहन ऊतक। और ये जो जाइलम है, इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है, ये जल एवं खनिज लवणों को पादप के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है। जड़ों के द्वारा जो जल और खनिज लवणों का जो अवशोषण किया जाता है, उसे पादप के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कार्य जो है वो जाइलम के द्वारा किया जाता है। अब ये जाइलम ऊतक जो है जटिल यूतक है, इसका मतलब इसमें एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो ये जाइलम ऊतक जो है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं या यूं कह सकते हैं कंपोनेंट्स या अवयव, 4 प्रकार के अवयवों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जाइलम के
अवयव। अब देखिए जाइलम के अवयव कहें या फिर भाग कहें कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं या कोशिकाएं कहें, तो देखिए जाइलम 4 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। एक तो होती है वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं होती हैं, और दूसरी संरचना जो है वो है वाहिकाएं, और तीसरी संरचना है जाइलम मृदुतक, मृदुतक, और चौथी संरचना है जाइलम रेसे। अब देखिए 4 प्रकार की संरचनाओं से यह मिलकर के बना होता है मृदुतक। ठीक है, मृदुतक, इसको इस तरह से ले लें, मृदुतक। अब देखिए ये 4 प्रकार की जो संरचना है इनकी क्या विशेषता है। सबसे पहले लें वाहिनिकाएं, ट्रैकिड्स कहा जाता है। ये वाहिनिकाएं लंबी बेलनाकार कोशिकाएं होती हैं, और देखिए इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ये इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, नली रूपी संरचना है, और इनकी जो भित्ति है ये भित्ति मोटी होती है, और इस भित्ति पर लिग्निन का जमाव हो जाता है। लिग्निन युक्त कोशिका भित्ति। अब देखिए लिग्निन युक्त जो कोशिका भित्ति होती है, क्योंकि लिग्निन एक ऐसा पदार्थ है जो जल के लिए अपारगम होता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो कोशिकाएं होती हैं ये मृत हो जाती हैं, अर्थात ये मोटी भित्ति वाली लिग्निन युक्त जो है नली रूपी संरचना के रूप में उपस्थित होती हैं, और इनके अंदर जीव द्रव का अभाव होता है, और जब जीव द्रव का अभाव होता है इसका मतलब ये मृत होती हैं। अब ये जो जमाव है ये अलग अलग प्रकार से होता है, और उस जमाव के आधार पर ये क्या है कि अलग अलग तरीके के नाम से, यानी कह सकते हैं उसकी संरचना जो है वो अलग अलग प्रकार की बन जाती है। अब देखिए इनकी ये जो वाहिनिकाएं हैं इनकी संरचना अगर देखें तो ये कितनी प्रकार की होती हैं। यहां देखिए हम इसका एक चित्र देखें तो हम वाहिकाएं पढ़ रहे हैं, वाहिनिकाएं। जाइलम जाइलम के भाग, और उसमें सबसे पहला भाग है वाहिनिकाएं। अब देखिए ये जो वाहिनिकाएं हैं इनको ट्रैकिया कहा जाता है, ट्रैकिट, और ये इस प्रकार की संरचना होती है। देखिए ये देखिए, ये देखिए, अब ये वाहिनिका है, ये वाहिका है, वाहिनिकाएं दिख रही है आपको। इसकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमाव है, जीव द्रव का अभाव है, मोटी कोशिका भित्ति है, और ये एक तरह से निर्जीव कोशिका होती है, अर्थात इसमें एक तरह से जीव द्रव नहीं है, तो इसका मतलब ये जीवित नहीं है। अब इस पर जो जमाव है उस जमाव के आधार पर ये कई अलग अलग प्रकार की होती हैं। दूसरी यहां देखिए दूसरा भाग जो है वो वाहिनिका है, जिनको बेसल्स कहा जाता है। ये आकार में छोटी हैं
और इनका जो व्यास है वो ज्यादा है और ये कई आपस में जुड़ करके बनती है, नलिकाकार संरचना के रूप में होती है। अब वाहिनिकाएं जो होती हैं इनके अंदर जो जमाव है उसके आधार पर इनकी जो आकृति है वो अलग अलग प्रकार की बन जाती है। देखिए यहां एक आकृति के बारे में आप देखें, तो देखिए ये देखिए आपके सामने, देखिए अब देखिए इसमें आप देखिए सब वाहिनिकाओं तथा वाहिकाओं का लिग्निन के द्वारा मोटा होना, ये देखिए ये जो संरचना है ये वलयाकार है, वलय जब बन रही है, देखिए इसमें ये वलय सी बन रही है, ये कोशिका भित्ति के जमाव के कारण वलयाकार संरचना बन रही है। दूसरा है सर्पिलाकार, सर्पिल संरचना बन रही है, देखिए ये सर्पिल संरचना बन रही है, तो इसको हम कहेंगे सर्पिला। अब ये क्या हो रहा है, कोशिका की भित्ति अंदर की तरफ जमाव हो रही है, ये वलय सर्पिलाकार है। तीसरा है सोपानवत, सोपान मतलब सीढ़ी नुमा, सीढ़ी सी बन रही है, देखिए सोपान ये जमाव हो रहे हैं तो ये सोपानवत है, यानी ये जो है ये तो है वलयाकार, वलयाकार। और दूसरी ये है सर्पिलाकार और ये तीसरी है सोपानवत, जिसको हम सीढ़ी नुमा कह सकते हैं। ये देखिए जाल जैसी संरचना बनाई हुई है, जाल, तो ये है जालिकावत, जाल जैसी संरचना। और यहां ये गड्ढे रूपी संरचना है, देखिए ये, इसको कहते हैं साधारण गर्त, गर्त नुमा। और ये यहां पर एक विशेष प्रकार के अंदर की तरफ फूले हुए गड्ढे से होते हैं जिनको कहते हैं परिवेशित गर्ग, परिवेशित गर्त। तो यहां आपने देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से कि इसमें जो है ये वाहिनिकाएं और वाहिकाएं जमाव के कारण विभिन्न प्रकार की आकृति के रूप में दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये इनकी विशेषता होती है, नली रूपी संरचना है और जमाव के कारण ये इस तरह की आकृति को बनाए हुए हैं, ठीक है। अब आता है तो ये संरचना जो है ये वाहिनी का है और दूसरा जो भाग है, देखिए इसको हम मिटा दें, जाइलम के भाग। तो पहला भाग हो गया वाहिनिकाएं और दूसरा भाग है वाहिकाएं। देखिए ये जो वाहिकाएं होती हैं ये आकार में बड़ी होती हैं, चौड़ी होती है, साइज में छोटी होती है। देखिए यहां देखिए आप इस चित्र को देखिए, इसमें ये वाहिकाएं हैं और ये वाहिनियां हैं और ये क्या है, जाइलम रेशे होते हैं। अब ये जो वाहिकाएं होती हैं इनकी विशेषता है कि ये एक प्रकार से बेलनाकार नली रूपी संरचना होती है, अनेक कोशिकाओं के मिलने से बनती है और एक प्रकार से जिन्हें वाहिका अवयव के नाम से जाना जाता है। इनकी भित्ति भी लिग्निन के द्वारा बनी हुई या लिग्निन युक्त होती है, ये भी मृत कोशिकाएं होती हैं और ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से व्यवस्थित होती है और छिद्रित संरचना का निर्माण करती है। ये एक विशेष बात और सुन लीजिएगा कि केवल एंजियोस्पर्म वर्ग के जो पादप होते हैं
उन्हीं के अंदर यानी आवृतबीजी पादपों में ही ये वाहिकाएं पाई जाती हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म वर्ग के और टेरिडोफाइटा वर्ग के जो पादप होते हैं उनमें ये वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ठीक है। तीसरा जो भाग है ये जाइलम मृदुतक, ये कोमल भाग होता है। और चौथा जो भाग है जाइलम रेसे, तो ये रेसेनुमा भाग है ये। ठीक है। तो इस तरह से देखिए जाइलम मृदुतक जो भाग, अब इसमें अगर आपसे बात करें कि इसमें कौन सा भाग जीवित है, तो देखिए जीवित भाग केवल यही है, जाइलम मृदुतक। बाकी के तीनों भाग जो है वो मृत होते हैं, अर्थात एक तरह से जाइलम ऊतक जो है उसमें जीवित अंश कम होता है। ठीक है। और ये मृदुतक जो है भोजन का संचय करने का कार्य करता है, और रेसे जो है वो दृढ़ संरचना होती है और ये एक तरह से दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है। अब बात करें जाइलम, जाइलम का कार्य हमने बता दिया। जाइलम का कार्य क्या है? जल और खनिज लवणों का पादप के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य होता है। ठीक है। तो ये हो गया जाइलम ऊतक। अब हम दूसरा जो संवहन ऊतक है, जटिल ऊतक है, उसका नाम है फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम, फ्लोएम। अब देखिए जिस तरह से जाइलम को दारू शब्द से पुकारा जाता है, उसी प्रकार से इस फ्लोएम को पोषवाहा कहा जाता है, पोषवाहा। और यह पोषवाहा क्या है? यह पत्तियों के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से जो कार्बनिक भोज्य पदार्थों का जो निर्माण किया जाता है, उस भोज्य पदार्थ को पादप के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कार्य जो है वो फ्लोएम के द्वारा कहा जाता है। तो यह एक प्रकार से पोषण का प्रवाह करने वाला होता है, यानी संवहन ऊतक है। यह फ्लोएम भी 4 संरचनाओं से मिलकर के बना होता है, यानी 4 भाग होते हैं इसके भी। पहला होता है चालनी नलिकाएं, चालनी नलिकाएं, सीव ट्यूब्यूल्स कहते हैं। दूसरा है सह कोशिकाएं। तीसरा है फ्लोएम मृदुतक, और चौथा है फ्लोएम रेसे। 4 भाग होते हैं मृदुतक या मृदुतक। ठीक है। इसको हम मृदुतक भी कह सकते हैं। मृदुतक ऐसे कहते हैं। अब देखिए 4 भाग जो है वो पोषवाह के होते हैं, अर्थात फ्लोएम ऊतक के होते हैं। और ये किस प्रकार की संरचना जो है इस फ्लोएम ऊतक की होती है, यहां एक चित्र के माध्यम से आप देखिएगा। देखिए इसमें देखिए, ये देखिए, ये यहां देखिए एक नली रूपी संरचना दिख रही है। यहां ये नली रूपी संरचना दिख रही है, ये वाली, इसको कहा जाता है ये सीव प्लेट्स या चालनी नलिकाएं हैं। और इन चालनी नलिका, ये नलिका है चालनी नलिका, चालनी नलिका लिखा हुआ है सीव ट्यूब। और इसमें ये जो है यहां पर ये एक चालनी छिद्र जैसी संरचना होती है यहां इस तरह से। इनको कहा जाता है चालनी प्लेट, चालनी पट, प्लेट की तरह होती है। और इसमें ये जो भाग है ये वाला, ये फ्लोएम मृदुतक होता है। और ये जो है इसमें सह कोशिकाएं हैं,
सह कोशिकाएं। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है वो है फ्लोएम ऊतक की। ये फ्लोएम ऊतक है और इस फ्लोएम ऊतक की विशेषता देखिए, आप इस चित्र के माध्यम से देखिए कि इसमें देखिए ये एक प्रकार का जटिल ऊतक है। ये 4 प्रकार की संरचनाएं इसमें दिख रही हैं। ये पत्तियों के द्वारा जो भोज्य पदार्थ जो संश्लेषित किया जाता है उसको पादप के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। सबसे पहले ये 4 संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। चालनी नलिकाएं नली रूपी संरचनाएं होती हैं। इनकी भित्तियों पर, अंत भित्तियों पर एक तरह से चालनी पट्ट पाए जाते हैं और छिद्रित संरचना होती है। परिपक्व जब हो जाती है तो इनमें देखिए खासियत बात देखिए कि जब ये अपरिपक्व अवस्था में होती है तब तो इनमें केंद्रक होता है, लेकिन जब परिपक्व अवस्था में होती है चालनी नलिकाएं तो इनका केंद्रक जो है वो नष्ट हो जाता है और इनकी जो कार्य प्रणाली है उस पर नियंत्रण किया जाता है सह कोशिकाओं के केंद्रक के द्वारा। ठीक है, तो ये भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। सह कोशिकाएं जीवित होती हैं। अब देखिए ये इसमें जीवित भाग है सह कोशिकाएं और ये चालनी नलिकाओं के पास में ही स्थित होती हैं। छोटी पतली भित्ति वाली अनेक कोशिकाएं होती हैं और एक खासियत ये, जिस तरह से हमने कहा जाइलम में वाहिकाएं केवल एंजियोस्पर्म वर्ग के पादपों में पाई जाती है, उसी प्रकार से फ्लोएम ऊतक में सह कोशिकाएं केवल आवृत बीजी एंजियोस्पर्म पुष्पीय पादपों में ही पाई जाती है, औरों में ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब फ्लोएम मृदूतक कोमल भाग होता है जो पार्श्व में स्थित होता है। इसमें रेशे पाए जाते हैं जो कि एक तरह से ये प्राथमिक रेशे तो होते नहीं है, द्वितीयक रेशे होते हैं और ये हल्की कोशिका भित्ति वाले होते हैं। अब देखिए इसमें ये जो पटसन वगैरह जो होते हैं ना उसमें ये फ्लोएम रेशे ही काम में लाए जाते हैं। अब इस रेशे यानी इसको अगर हम दूसरा चित्र देखें इसका, तो ये इस तरह की संरचना। देखिए अब देखिए इसके बाद यहां इसका जो ये चित्र है ये इस प्रकार का है। देखिए इस प्रकार का इसका चित्र होता है जो कि ओरिजिनल देखें तो ये फ्लोएम में मृदूतक है। देखिए साइड में है, ये वाले दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं मृदूतक। ये इसमें सह कोशिकाएं हैं, ये रेशे हैं और ये चालनी नलिकाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 4 भाग होते हैं। सह कोशिकाएं जीवित भाग होता है। देखिए इसका जीवित भाग एक तो ये है सह कोशिकाएं और दूसरा है फ्लोएम मृदूतक, 2 इसमें जीवित भाग होते हैं। ठीक है, इस तरह से अब देखिए यहां हमने इन ऊतकों के बारे में पढ़ा। अब आता है कि ये जो जाइलम और फ्लोएम है, एक तो है जाइलम और एक है फ्लोएम। देखिए जो सबसे पहले बनता है वो कह सकते हैं प्राथमिक जाइलम होता है। प्राथमिक जाइलम जो पहले बनता है और जो बाद में बनता है वो द्वितीयक जाइलम होता है। इसी प्रकार से प्राथमिक फ्लोएम
और जो पहले बनेगा वो प्राथमिक होगा और दोबारा जो बनेगा वो द्वितीयक फ्लेम होता है। ठीक है, तो ये प्राथमिक और द्वितीयक फ्लेम इस तरह से ये जाने जाते हैं। अब इसमें देखिए एक चीज और होती है कि जो जाइलम में एक होता है मेटाजाइलम, जो बड़े आकार का जाइलम होता है वो तो कहलाता है मेटाजाइलम, इसको कहते हैं एज ए अनुदारू। और दूसरा होता है प्रोटोजाइलम, जो छोटे आकार का होता है वो प्रोटोजाइलम कहलाता है। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे जड़ और तने में ये प्रोटोजाइलम बाहर पर्दी की तरफ है या फिर केंद्र की तरफ है, तो उसके आधार पर इसके नाम अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है दो चीजें, जाइलम और फिलेम, दोनों ही क्या है, समवैन ऊतक हैं। अब देखिए एक बार हम इनकी तुलना कर लें कि ये जाइलम और फिलेम है क्या है। देखिए नहीं आ रहा, साफ नहीं आ रहा है। देखिए इसमें यहां जाइलम जो है ये जल और खनिज लवणों का सम्मेलन करता है और फ्लेम जो है वो खाद्य पदार्थों का सम्मेलन करता है। जाइलम जो है वो इसमें 3 भाग निर्जीव होते हैं और 1 भाग यानी जाइलम मृदुतक जो है वो सजीव होता है, जबकि फ्लेम में 2 भाग सजीव होते हैं और 1 भाग यानी 2 भाग सजीव होते हैं और 2 भाग निर्जीव होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने समवैन ऊतकों के बारे में पढ़ा है। अब आज का होमवर्क आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, जाइलम ऊतक के विभिन्न भागों ऑब्लिक अवयवों के नाम लिखिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है जाइलम के कार्य लिखिए। तीसरा प्रश्न है फेलोयम ऊतक के विभिन्न भागों का नाम लिखिए। और चौथा प्रश्न है फेलोयम ऊतक के कार्य लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने जाइलम और फ्लेम ऊतक के बारे में बात की। दोनों ही समवैन ऊतक होते हैं। ठीक है, और ये क्या कार्य करते हैं, कौन कौन से भागों से मिलकर के बने होते हैं, उन भागों की क्या विशेषता है। ठीक है, ये सब हम जान चुके हैं। अब हम कल पढ़ेंगे विशिष्ट ऊतक, अर्थात जो विशेष भागों में विशेष पादप के अंदर पाए जाते हैं, तो ऐसे ऊतक क्या कहलाते हैं, विशिष्ट ऊतक। और ये जाइलम और फ्लेम दोनों ही समवैन का कार्य करते हैं, इनको समवैन ऊतक के नाम से जाना जाता है। आगे जब हम पादप के विभिन्न भागों की संरचनाओं का अध्ययन करेंगे तो इनकी उपस्थिति को अलग अलग रूप से देखा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आप घर बैठे हुए अच्छे से पढ़िए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए ओके।